हेलो गाइस। 2027 में होने वाली मैट्रिक गणित परीक्षा की तैयारी के तहत मैं एक पर एक एटम बम मिसाइल क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, जिसके तहत 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ A to Z सवाल बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सवाल मैं बता चुका हूँ। अब सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का शुरू किया हूँ। आज वीडियो 4 है। ज्यामिति में जो 2025 का पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपको 23 में भी पूछे हुए था। ये रिपीट किया एक साल गैप करके। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी के मध्य भाग ई एक बिंदु है एवं बीई सीडी को एक पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एडी बढ़ा दिया गया है ई तक, बीई को मिला दिया गया है, तो बीई जो है सिर्फ एक पर काट रहा है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज बी सी एफ, ये छोटका त्रिभुज है, ये नीचे वाला त्रिभुज जो है समरूप होगा। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा समांतर होता है, तो बीसी समांतर हो गया ए बी, इसलिए इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में आपका ये कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। कौन नियम से? एकांतर कोण के नियम से। तो एक हो गया कोण। दूसरा कोण, ये कोण पी और ये कोण ये इस त्रिभुज में छोटा कहिए और इस त्रिभुज में ये ए कोण, लेकिन समांतर चतुर्भुज का ये दोनों कोण है ए और सी, तो सम्मुख कोण समान होता है समांतर चतुर्भुज में। तो कोण ए बराबर कोण सी हो गया, यानी कोण बी सी डी बराबर कोण बी ए ई हुआ। ठीक है। तो अब समरूप होने के लिए किसी त्रिभुज का तीनों कोण संगत कोण 2 त्रिभुज में बराबर होना चाहिए, या कम से कम 2 कोण बराबर हो जाए, फिर भी तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसीलिए जब 2 कोण बराबर हो गया, हम लिख दिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी प्रूव हो गया। बहुत सस्ता क्वेश्चन है, समझेगा तो सस्ता है, नहीं समझिएगा, नियम पता नहीं रहेगा, यही भारी है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज PQR में 2 बिंदु S और T भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः इस प्रकार है कि PS बटा में SQ बराबर PT बटा में TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ दिया हुआ है PS बटा में SQ बराबर PT बटा में TR। तो इसका अनुपात अगर बराबर है तो ST समांतर हो जाएगा QR थेल्स प्रमेय के विलोम से, और जब इस समांतर हो जाएगा तो ये कोण PST, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ कि ये कोण बराबर है इसके, तब ये कोण बराबर है इसका, ये कोण बराबर है इसके भी, तो ये दोनों कोण आपस में हो गया बराबर। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तब PQ बराबर हो गया PR। क्यों? किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए त्रिभुज PQR क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD।
जो अभी हम ध्रुव में प्रयोग किए हैं वही प्रयोग यहाँ भी लागू होगा। त्रिभुज बी ए सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ई सी एफ क्या है, समरूप है। तो ये समकोण हुआ, तो इस त्रिभुज में ये समकोण है, तो ये दोनों कोण बराबर, यहाँ 90 डिग्री हो गया। फिर आपको ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, क्यों, ये दोनों भुजा बराबर है। तो दो कोण बराबर हो गया इस दोनों त्रिभुज का, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन नियम से, ये समरूपता से प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा मार्जिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पीक्यू और पी आर तथा मार्जिका पीएम क्रमशः समानुपाती है। तो सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दो त्रिभुज है, इसका मार्जिका एबी है, इसका मार्जिका पीएम है। तो समरूप होने के लिए कई के नियम है, 5 कसौटी है। तो किसी एक कसौटी से या तो तीनों भुजा का अनुपात, यहाँ दो भुजा का अनुपात बराबर है, ए बी बी सी या फिर पी क्यू और क्यू आर। अगर ए सी और पी आर का भी अनुपात बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा समानुपाती। या 5 नियम में से हम क्या करते हैं कि जब मार्जिका दिया हुआ है तो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की बात करें तो ये मध्य बिंदु है, इसका भी ये मध्य बिंदु है और ये समानुपाती है। इसका अनुपात और इसका अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर 2 बी डी बटा में 2 क्यू एम बराबर ए डी बटा में पी एम। यानी बी डी और इधर क्यू एम का भी अनुपात बराबर होगा और ये पहले ही से बराबर है। तो ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप हो जाएगा तो ये कोण बराबर होगा। तो अब एस कसौटी से आपका पूरा त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सीम स्क्वायर एवं 64 सीम स्क्वायर है। यदि डीई बराबर 5.1 सीएम तो एबी ज्ञात करें। यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 9/24 बराबर ए बी स्क्वायर बटा में 5.1 का स्क्वायर। ए बी क्या होगा, रूट अंडर 9 गुना 5.1 गुना 5.1 बटा में 64। 9 का वर्गमूल 3 और इस दोनों के बदला में ए को लिखाएगा 5.1 बटा में हो जाएगा 8। गुना कीजिएगा 53.3 का बटा में 8, भाग कीजिएगा 1.91 सीएम स्क्वायर, लगभग आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पाली में 5 को पूछे हुए था, देखते हैं सेकेंड पाली में कई गो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो सेकेंड पाली का है 25 का, त्रिभुज एबीसी में डीई समान बीसी है, यानी डीई बराबर 3 सीएम, बीसी बराबर 6 सीएम एवं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 15 सीएम स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये समांतर है, इसका मतलब है कि त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समरूप होगा। जब समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर, यानी 15 बटा में एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 3 स्क्वायर बटा में 6 स्क्वायर बराबर 9 बटा में 36। एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, 15 गुना 36 बटा में 9, 9 चौका 36, 5 चौका 60 सीएम स्क्वायर। आंसर होगा त्रिभुज ए बी सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E तथा एक बिंदु है। यदि PE 4 QE 4.5 cm, PF बराबर 8 cm तथा RF बराबर 9 cm, तो सिद्ध करें कि EF समांतर QR। यहाँ ये 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है, तो हम इसका अनुपात निकालें। यहाँ 8/9 हो गया। सेकेंड में इसका अनुपात भी 8/9 है। तो अब 1 और 2 से क्या हो गया, PE/QE बराबर PF/RF। जब इसका अनुपात बराबर होगा तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा, यानी EF समांतर QR। किस नियम से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। प्रूव्ड, साबित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें AB² बराबर 2AC²। तो समकोण समबाहु त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण किसी के बराबर होगा ही नहीं। तो बच गया जो दो भुजा AC और BC, वही बराबर होगा। कोण C 90 है तो AB कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB² बराबर AC² प्लस BC² को, और AC² प्लस BC के बदला में AC लिख देंगे। क्यों? AC बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर हो गया मिलकर कितना 2AC²। तो AB² बराबर 2AC², प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है समान आधार BC पर और BC के एक ही और दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC यदि AC और DB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हो तो सिद्ध करें कि AP गुना PC बराबर BP गुना PD। तो यहाँ इस त्रिभुज में ये समकोण है, ये समकोण है, और ये कोण भी आपस, ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों कोण भी बराबर होगा। कौन से? साधारण कोण से के नियम से। इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, संगत कोण, इसलिए क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो AP बटा में BP, AP बटा में BP, इस त्रिभुज का BP ले लिए बराबर PD बटा में PC हो जाएगा। तो इसको थीटा से गुना कर दो तो AP गुना PC बराबर BP गुना PD, प्रूव आपका हो गया। 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है। सिद्ध करें कि AB² माइनस BD² बराबर AC² माइनस CD²। तो इस पर लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय से अब AD² निकाल दो, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। तो AD² बराबर AB² माइनस BD² हो गया, फर्स्ट कर दो इस त्रिभुज से, और सेकेंड में फिर AB² बराबर हो जाएगा AC² माइनस CD², माइनस CD²। ये कर्ण है तो कर्ण में से घटेगा कर्ण, ये के बराबर होगा। तो 1 और 2 से क्या हो गया, AB² माइनस BD² बराबर AC² माइनस CD², प्रूव हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं 2026 का वीडियो लेकर के। ज्योमेट्री से ही लास्ट वीडियो होगा, कल का 5वां वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।